बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल के हवाले से, कुंभ राशि के हवाले से। राहु हो गया है ऑन 180 डिग्री फ्लिप इन लाइफ। बड़े बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे 8 सितंबर यानी कल से महाधमाल शुरू। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। राहु इन एक्शन 8 सितंबर 2024 टू 16 मार्च 2025 तक क्या कुछ होने जा रहा है, क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, क्या बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु शनि के नक्षत्र पे जा चुके हैं, यानी कि इनके 4 चरण होने वाले हैं इसके अंदर, यानी कि नक्षत्र में तो जा चुके हैं शनि के, सैटर्न के पाथ को फॉलो करेंगे, लेकिन उस पाथ के अंदर भी 4 ऐसे ड्यूरेशन आएंगे जिसमें भरपूर तरीके से एक्वेरियस को फायदा होगा और एहतियातें भी बरतती होंगी कुछ जगहों पर, उसका भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कहने का मतलब कि अलग अलग हर लेवल के अंदर अलग अलग फायदे होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं कि फर्स्ट लेवल जब हम कहेंगे तो इसका मतलब कि राहु चौथे चरण में सबसे पहले जाएगा, उसके बाद तीसरे, दूसरे और फिर पहले, और यहाँ पे लेवल 1 पे चौथे चरण पे होगा। इस तरह रिवर्स में ये आएगा, तो कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए हमने पहले से बता दिया। लेकिन हर लेवल पे डिफरेंट फायदे होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ आप मिस ना कर सकें और आपको बाद में कमेंट्स करने के अंदर मसला ना हो। ड्यूरेशंस को नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में इन ड्यूरेशंस के ओवर होने के बाद आप लोग कमेंट्स भी कर सकें कि वाकई में ये फ़ायदे आपको हुए कि नहीं, क्योंकि जो कुछ हम बताने जा रहे हैं एज इट इज़ आपको होते हुए इंशाल्लाह ताला नजर आएंगे। राहु का इस नक्षत्र पे यानी कि शनि के नक्षत्र पे आना आपसे फरसुदा चीज़ें छुड़वा देगा, यानी कि वो चीज़ें जो आप कर रहे थे अभी तक और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, चाहे अपने करियर, अपने कारोबार, अपने ऑनलाइन बिजनेस, अपने ज़मीन व जायदाद, अपने स्टडीज़ के हवाले से, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, अपने लव लाइफ के हवाले से, किसी भी मामलात में अगर कुछ चीज़ें ऐसे आप कर रहे थे जिससे आपको नुकसान हो रहा था या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनको छोड़ते हुए नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करोगे, नई चीज़ें लोगे, आपके जो हाउसेस हैं उनके एनर्जाइज होना, मिस्टीरियस एनर्जी का इनमें पैदा होना, राहु की वजह से काफ़ी कुछ बदलेगा। यानी ये तो इस हाउस में काफ़ी अरसे से मौजूद है, लेकिन इनका नए नक्षत्र पे जाना, नए पाथ को फॉलो करना, ये बड़ी बड़ी मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का लाना, बड़ी बड़ी चेंजेस को लेकर आएगा। आपके सेकंड हाउस यानी धन दौलत के घर में ये इवेंट का होना, यानी कि आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे, इसमें भरपूर इजाफा। साथ में कम्युनिकेशन यानी बोल चाल करके आप बोलकर जो भी काम करते हो, चाहे कोई चीज़ बेचना, खरीदना या फिर कोई लेक्चर देना, आप टीचर्स हैं, आप स्कॉलर्स हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप पॉलिटिशियंस हैं, आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर या सिंगर वगैरह हैं जो बोलकर अपना काम करते हैं, मेरी तरह बोलकर काम करने, यूट्यूबर हैं, वीलॉगर्स हैं, इनको भी भरपूर पैसे का फ़ायदा होना या बोलने का जो भी आप काम करते हैं भरपूर पैसा इस दौरान में कमाते आप लोग नज़र आओगे। अब ये जो 7 महीने तकरीबन आ रहे हैं, यानी कि 16 मार्च 2025 तक का ये ड्यूरेशन जो है आज से लेकर, यानी कल से ये सिस्टम स्टार्ट होगा, कल से 8 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा और ये समझ लें कि 4 लेवल्स पे मबनी होगा और 4 लेवल्स का भरपूर फ़ायदा आप उठाओगे और हारी हुई बाजी जीतने वाला ये टाइम होगा। याद रखिएगा, आप कोई बाजी हारते नज़र आ रहे हो, आपको लग रहा है कोई केस हार जाओगे या कुछ भी नेगेटिव होने वाला है लाइफ में, तो उनमें बेहतरी का होना और वो क्या उपाय है, वो क्या सॉल्यूशंस है, ये भी इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या कुछ करने से आपको भरपूर फ़ायदा होगा और आपके मामलात का बिल्कुल बदलते और नए सिरे से आप चीज़ों को मैनेज करते हुए नजर आओगे, आपको नए फायदे होते हुए नजर आएंगे। पिछले कई अरसे से यानी बड़े लंबे अरसे से एक्वेरियस धन दौलत के मामलात में बड़ी उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। इनके फ्लक्चुएशंस आना, पैसा कभी बहुत ज़्यादा आना, कभी रुक रुक के आना, कभी बिल्कुल ना आना, इस तरह के मामला, यानी बहुत परेशान रहे, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में रहना और पैसे के मामलात से परेशान रहना, ऐसा एक्वेरियस को देखना पड़ा है। ये आपकी लाइफ को रीस्ट्रक्चरिंग यानी रिपेयर मोड से गुजारेगा। जहाँ जहाँ मामला बिगड़े हैं, पहले मामला जो 60-70 के अंदर, क्योंकि आपका मिड चरण चल रहा है, आप सब जानते हैं, और मिड चरण का मतलब है कि दरमियाना चरण, 3 चरण होते हैं 60-70 के, और मिड चरण का मतलब कि आपको अब तक काफ़ी लॉसेस हो चुके, काफ़ी कारोबार में घाटा का देखना, फ्रॉड का होना, पैसे का छिन जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कड़वाहट का होना, लव लाइफ का पैकअप पैचअप वाली सिचुएशन से गुजरना, घर के अंदर मामला का बिगड़ना, रिश्तों के अंदर कड़वाहट का आना, रिश्तों के अंदर दूरियों का पैदा होना, माँ बाप से बदतमीजी का होना, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना, ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, बीमारियों का सर उठाना और बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें आपने पिछले कई दिनों से आप देख रहे हो। और ये जो टाइम आ रहा है आपका कल से जो शुरू हो जाएगा, यानी कि ये 4 लेवल्स के अंदर जो आप गुजरोगे और 16 मार्च 2025 तक बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े चेंजेस तो आप देखोगे
लेकिन आपके काफ़ी मामलात का सही होना और ट्रैक पे आना और आपको भरपूर फ़ायदा देना, ऐसा भी ये गेम चेंजर नक्षत्र, याद रखिएगा। गेम चेंजर नक्षत्र का मतलब है कि एक ऐसा पाथ जिस पे राहु जब चलता है तो ये गेम चेंज कर देता है, यानी कि आपका पासा पलट जाना या बिल्कुल अचानक से एक बड़ी तब्दीली, जो अनएक्सपेक्टेड तब्दीलियों का होना, ऐसा इस अरसे में मुमकिन बनेगा। इन 7 महीने में शनि की नवाजिशात तो आप पे बनी रहेंगी, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर इस नए नक्षत्र पे जाना, यानी इन 7 महीनों के अंदर राहु का नए नक्षत्र पे जाना आपके ज़िंदगी से पैसे की कमी को दूर करेगा, यानी पैसे के ज़रायों का बढ़ना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, पैसे कमाने के आइडियाज़ आना, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़, जिससे आप अपने पैसे को बढ़ाते हुए आपकी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के अंदर इजाफा होना, कम्युनिकेशन से अच्छा पैसा कमाना, हर लिहाज से आपको नए नए रास्ते सूझेंगे जहाँ से अपने पैसे में इजाफा करते हुए आप लोग नजर आओगे। राहु का ये कॉम्बिनेशन जो आपके सेकंड हाउस में बन रहा है, काफी हद तक आपके मामलात को सॉल्व करना, बड़े बड़े नई चीजों को देखना और नई चीजें अपनाकर उससे भरपूर फायदा उठाना, ये एक्वेरियस को नजर आएगा। साढ़ सत्ती के जोर का टूटना, साढ़ सत्ती जो नुकसान पहुंचा रही है उसमें कमी आना, असरात का कम होना, ऐसा भी आपको नजर आएगा। आप इतने अक्लमंद या आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, आपकी अक्लानी ताकत इतनी बढ़ेगी कि बड़े बड़े फैसले अपने कारोबार में रिस्क लेना, कारोबार के हवाले से नई चीज़ें करना, करियर के हवाले से नए स्टेप्स लेना, नए मैनेजमेंटल स्किल्स के अंदर काम करना, कुछ नया सीख के अपने करियर के अंदर भी एक बड़ा बूस्ट लेके आना, यानी कि आप कुछ ऐसा सीखोगे जो आपकी तरक्की का बाइस बनेगा, आपके प्रमोशंस का युग बनेगा, और प्लस ये कि आपके सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। नई नई एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हो, ये 7 महीने कुछ नया करके, कुछ ऐसा करके जो भरपूर तरीके से आपने पिछले कई दिनों में नहीं किया, लेकिन अब जब करोगे तो भरपूर तरीके से तरक्की करना, अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा, हर लेवल में बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े फायदे होंगे, लेकिन आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। आपका इसमें पार्टिसिपेट ना करना या किसी तरह से इन डायरेक्शंस का फ़ायदा ना उठाना जिसमें ये राहु आपकी ज़िंदगी को मोड़ने जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक नुकसान का उठाना या लाइल्मी में नुकसान होना, कोई ऐसा नुकसान होना जो जिसको रिपेयर मोड से आप नहीं गुजार पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। कोशिश करें कि जो जो स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं, जो जो उपाय, जो जो सॉल्यूशंस हम आपको बताएंगे, उसको भी फॉलो कीजिएगा, तो हर लेवल का बेहतरीन फायदा उठाते हुए आप लोग इन 7 महीनों में नजर आओगे। अब इसके पहले लेवल जो कि कल एंड होने जा रहा है, यानी कि 8 सितंबर को इसका पहला लेवल एंड होगा, लेकिन ये जितना अरसा गुजार चुके हैं, यानी एक्वेरियस को इसका तजुर्बा रहा होगा कि इसने इतना फायदा नहीं किया होगा, टेंशन भरा ये टाइम रहा, यानी कि ये जो ड्यूरेशन जो कल एंड होने जा रहा है 8 सितंबर को, फर्स्ट लेवल जिसके अंदर मंगल जो इसका नक्षत्र है, चौथे नक्षत्र के अंदर जाने, यानी लेवल तो पहला रहेगा, पहला लेवल और चौथे चरण के अंदर जाना राहु का, इसके अंदर जो रूलिंग लॉर्ड बन रहा है वो बन रहा है मंगल, मार्स, और जिस ज़ोडिक साइन में ये सारा इवेंट होगा वो है वृश्चिक, यानी कि स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब के अंदर ये सारा कुछ होगा। और इसके अंदर आपने इतना फ़ायदा नहीं उठाया होगा, इसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा थे, इसके अंदर परेशानियां ज़्यादा थी, लेकिन फ़ायदे बहुत कम आपने इसमें देखे होंगे। स्कॉर्पियो चूंकि आपके 10वें घर के अंदर पड़ता है, आपके करियर के घर के अंदर पड़ता है, तो अपने 10th हाउस के अंदर मिस्टीरियस एनर्जी का देखना, यानी कि हर लिहाज से आपके 10th हाउस का बूस्ट करना, अपने करियर से ज़रूर आपने कुछ ना कुछ अच्छा गेन किया होगा, अपने जॉब के अंदर कुछ अच्छा देखना, मैनेजमेंट का चेंज होना या आपको कुछ बड़ी खुशखबरी मिलना, आपके करियर के हवाले से कुछ फ़ायदा उठाना, ऐसा ज़रूर पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे दुश्मनों को सर उठाना, आपने माजी में अपने दुश्मनों को सर उठाते देखा होगा, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स में आपको घसीटा जाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, इवन जॉब का छूट जाना, जॉब के ऐसे मामला भी हुए होंगे, यानी कि एक तो दुश्मनों का सर उठाना जो आपके सैलरी में डिडक्शन का बाइस बने, या बॉसेस से शिकायत करना, या आपके प्रोमोशंस में डिले करवाना, ऐसे मामला बहुत ज़्यादा आपने माजी में फेस किए होंगे। हर लिहाज से जॉब के अंदर अच्छा वक्त तो आपने देखा होगा, लेकिन बुरा वक्त भी साथ साथ चलता रहा होगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस का आना, कभी तेज कभी कम, ऐसा भी आपने देखा हो। इसी तरह कारोबार में भी एक के बाद एक परेशानियों का आना, कभी टैक्स के हवाले से, कभी माफियाज के हवाले से, कहीं ना कहीं आपको पैसे के मामला में तंगी का सामना करना पड़ना, या पैसे कम पड़ जाना, कर्जे के अंदर चले जाना, या कारोबार का डूबने की दहार पे आ जाना, कारोबार बंद करने का सोचना, वाइंड अप करके बैरनमुल जाना, या जॉब की तरफ शिफ्ट होने का सोचना, ऐसा भी बहुत सारे तो जॉब की तरफ शिफ्ट भी हुए होंगे, या कारोबार को बिल्कुल बंद कर दिया होगा, या कर्जों के अंदर रहकर अभी परेशानी के हालात में भी होंगे, ऐसे भी मामला हुए होंगे। इस ड्यूरेशन के अंदर यानी पहले लेवल के अंदर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी राहु की बहुत ज़्यादा, और मंगल की भी, मंगल की वजह से भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज का जड़ पकड़ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और काफ़ी हद तक आपके करियर कारोबार में नुकसान का पहुंचाना,
और बुरा वक्त देखना ऐसा अभी दिखा होगा आपको, अच्छा वक्त बहुत कम और बुरा वक्त ज़्यादा नज़र आया होगा इस लेवल के अंदर। लेकिन अभी याद रखिएगा 8 सितंबर से लेके 12 जनवरी तक यानी कि बहुत कुछ बेहतर होगा, यानी आपके लॉसेस का रिकवर होना, आपके फाइनेंशियल गेन्स का होना, पैसा भरपूर कमा पाना, पैसे के ज़राए बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि आपका पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा, बैंक बैलेंस का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, लग्जरियस लाइफ में एंटर होना और हर लिहाज से अपनी ख्वाहिशात की तकमील, अपने जो मैनिफेस्टेशन का सच होना, ऐसा भी आपको मुमकिन नजर आएगा। मगर याद रखिएगा कल तक आपने पूरा भरोसा रखते हुए, यानी कल तक आप कोई बड़ा डिसीजन ना लें अपने कारोबार के हवाले से, अपने करियर के हवाले से। अगर जॉब स्विच करने का सोच रहे हो कल तक रुक जाए, 8 सितंबर तक रुक जाए, क्योंकि 8 सितंबर से जो आपका सेकंड लेवल शुरू होने वाला, ये सोने पे सुहागा होगा, ये भरपूर तरीके से मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का बाइस बनेगा और काफ़ी हद तक पहले लेवल में होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी का होना या उसका रिपेयर मोड से जाना, उसके अंदर काफ़ी गेंस, फाइनेंशियल गेंस तो आप देखोगे, भरपूर पैसा आना और काफ़ी मामला बेहतर होना, ऐसा आप लोग देखोगे। अब आपके लिए 2 in 1 सिचुएशन इस तरह बन रही कि कल पहले लेवल का एंड होगा लेकिन दूसरे लेवल की शुरुआत होगी, तो उसके उपाय के तौर पे, क्योंकि पहला लेवल एंड भी हो रहा है और दूसरा लेवल शुरू हो रहा है, तो अपने मोहल्ले की बच्चियों को, यानी छोटी बच्चियां जो जिनको जर्दा या खीर वगैरह खिलाना या घर में न्याज वगैरह रखना, इससे भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। और गरीबों को खाना खिलाना, उनको कपड़े पहुंचाना या किसी तरह से उनकी मदद करना, पैसे के सब मामलात में आपके घर में जो मासी आती है या काम वाली आती है उसको पैसे की थोड़ी मदद दे देना, या जो ज़रूरतमंद है उनको पैसे की मदद दे देना। और आपके मोहल्ले के अंदर जो सफाई करने वाले औरतें या मर्द हजरात आते हैं जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, इनको भी कोई रूखी सूखी रोटी घर में पड़ी हो या खाना पड़ा हो वो दे देना या इनके पैसे से मदद करना, ये भरपूर दुआओं में आपको लेके आएगा। अपनी दुकान के बाहर कूलर को नस्ब करना और कूलर से जब कोई पानी पिएगा ठंडा पानी, तो उसकी दुआ भी बहुत ही ज़्यादा, यानी 7वें आसमान पार जाएगी और हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा आपको फर्स्ट लेवल के एंड तक तो मिलेगा, लेकिन सेकंड लेवल का भी भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोग नज़र आओगे। इसके अलावा सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक तर्जुमे के साथ पढ़ना, इसका भी भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा और आपके सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल का भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। हर लिहाज से आप अगर अपने घर के अंदर कुल के नाम का फ्रेम लगाते हैं जिससे नज़र पड़ना या विजिबल एरिया में रखना, ये भी काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जीज को घर से निकालेगा। फिटकड़ी का घर में रखना, ये भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेगा और नेगेटिव एनर्जीज घर से निकलते हैं। ख़ास तौर पे मगरिब के वक्त अगरबत्ती या लोबान का धुआं देना, ये भी काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जीज निकालेगा और तरक्की का, बरकत का घर में आना, पैसे का आना। और ख़वातीन ख़ास तौर पे, क्योंकि मर्द हजरात को आप 10 दफ़ा बोले शायद उनके जहन में ना आए, लेकिन ख़वातीन ये अपने घर में बैठे हुए काम के दौरान, यानी घर में हांडी पे कुछ चढ़ाया हुआ है या खाना बना रही है या कुछ भी काम कर रही है, सफाई कर रही है, बीच में कोई ऐसा वक्त आता है जब सस्ताने के लिए आप थोड़ी देर बैठ जाते हो, उसमें से 2-3 मिनट जितना वक्त आप निकाल सके, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मर्द हजरात को भी बता रहा हूँ, ख़वातीन बच्चों को भी बता रहा हूँ कि ये लोग अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, काफ़ी हद तक ये सारे लेवल्स का फ़ायदा देखोगे। लेकिन फ़िलहाल हमने ये जो चीज़ें बताई, इसको करने से आपका फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों एक्टिवेट होना, यानी दोनों का भरपूर फ़ायदा उठाना, ये एक्वेरियस के लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। और कमेंट्स में आप ज़रूर बताओगे कि इसका फ़ायदा आपको हुआ या नहीं, क्योंकि सेकंड लेवल आप बहुत भरपूर तरीके से देखोगे जो कल से शुरू हो जाएगा और 8 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक ये जारी रहेगा। अब इस सेकंड लेवल में 180 डिग्री का बड़ा फ्लिप आना, बड़े चेंजेस का देखना, माजी में फर्स्ट लेवल में जो नुकसान आपने उठाया उसका भरपूर फ़ायदा होना या रिपेयर मोड से आपकी लाइफ को जाना, आपको भरपूर तरीके से नए चेंजेस नज़र आएंगे। और ये इस तरह से होगा कि सेकंड लेवल में जाना, 8 सितंबर से राहु का सेकंड लेवल में जाना, यानी कि तीसरे चरण में आ जाएंगे। और इसका रूलिंग लॉर्ड की अगर हम बात करें, शुक्र यानी कि वीनस इसका रूलिंग लॉर्ड बनता है। और जो ज़ोडिक साइन जिसके अंदर ये सारा इवेंट होगा वो तुला यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीज़ान पड़ता है। हर लिहाज से 9th हाउस के अंदर आपका 9th हाउस में आपका पड़ता है और 9th हाउस का मतलब आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, इसका बूस्ट होना, यानी मज़हब से आप करीब होगे। अगर नहीं हो रहे तो ये सेकंड लेवल आपके लिए नहीं है, ये फिर नुकसानात से भरपूर होगा। लेकिन अगर किसी तरह मज़हब से कनेक्टिविटी बनी रहती है, आप इबादत बंदगी करते हो, भले आप मस्जिद जाके मत करो, नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है, तो आप घर के अंदर भी कर सकते हो। कोई भी जगह पर बैठ के, इसके अंदर कोई डायरेक्शन का वो रूल नहीं है कि आपको कोई डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। किसी भी डायरेक्शन में बैठकर आप या अल्लाह तर्जुमे के साथ आप पढ़ें, इसका भरपूर फ़ायदा आपको होगा। या फिर कोई भी अल्लाह के सिफाती नामों में से कोई भी नाम आप पढ़ सकते हैं। हर लिहाज से ये करना काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा भी देगा और इसका रिजल्ट मिलता हुआ आपको नज़र आएगा।
अब याद रखिएगा 9th हाउस जैसे किस्मत का घर है, तो किस्मत का पूरी तरीके से 8 सितंबर से लेके 10 नवंबर 2024 तक आपके फेवर में होना, कोर्ट कचहरी के केसेस बने हुए, पुलिस केस बनी हुई है, एफआईआर कटी हुई है, वो उसका आपके फेवर में होना, हर लिहाज से फायदा देखना, आपके बिगड़े हुए सारे काम बनते हुए नजर आना, क्योंकि किस्मत जब मेहरबान होती है तो बहुत सारे लोग पहलवान हो जाते हैं। नहीं, हर लिहाज से आपका ताकतवर तो होना, लेकिन हर लिहाज से लकीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होना आपका हर लिहाज से आप किस्मत के साथ रहते हुए, यानी किस्मत भरपूर साथ जब देगी तो बड़े बड़े स्टेप्स ले सकोगे। अपने करियर कारोबार से बड़े बड़े फैसले लेना, ऐसे फैसले लेना जिससे भरपूर फायदा होना, यानी कि आप रिस्क भी लोगे, आप फायदे भी करोगे, आप हर लिहाज से आगे बढ़ने की सोचोगे, आपकी सुस्ती काहली दूर हो जाएगी और एक्वेरियस कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। सख्त मेहनत करना, तेजी से आगे बढ़ना, ऐसा देखा जाएगा। आपके 9th हाउस में मिस्टीरियस एनर्जी का क्रिएट होना और इसकी वजह से भरपूर तरीके से तेजी से आगे बढ़ना, बड़े बड़े फायदे करवाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा, जिसका आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते थे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। वैसी चीज़ें होते हुए नजर आना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का वसूल करना, डेली इनकम डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले एक्वेरियस भी भरपूर मुनाफा हासिल करते हुए भरपूर पैसा देखेंगे, यानी पैसा बढ़ता हुआ उनको नजर आएगा। बैंक बैलेंस में कुछ इजाफा इस तरह का होगा कि पैसा जोड़ भी पाएंगे, इन्वेस्टमेंट करना भी इनके लिए आसान हो जाएगा। इवन बैरन मुल्क जाने के चांसेस बनना, अगर बैरन मुल्क जाना चाहते हो उसमें कामयाबी मिलना, वहाँ जाके अच्छा पैसा कारोबार कर पाना, वहाँ से भरपूर पैसा समेट पाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बने। याद रखिएगा शुक्र यानी वीनस चमकती हुई चीज़ों, सोना, गोल्ड, तांबा, इन चीज़ों को तो कहते हैं, लेकिन ये लग्जरियस लाइफ की भी अलामत है। लग्जरियस लाइफ का बढ़ना, आप ऐसा कुछ करोगे कि अपनी लग्जरियस लाइफ में इजाफा देखना, अपने घर के लिए लग्जरियस आइटम का खरीदना, रिनोवेशंस कराना या नए सिरे से अपने घर को मुनज़्ज़म करना, हर लिहाज से ऐसा भी होगा। और प्लस ये कि कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में लाते हुए नजर आओगे, कुछ नई चीज़ें सीखना, अपने आप को पॉलिश करना, नए हुनर को अपनाना और उससे भरपूर पैसा कमाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बने। कारोबार में कुछ ऐसी तब्दीलियां करोगे जिसकी वजह से कारोबार का फलना फूलना, अच्छा पैसा दे पाना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा भी इस लेवल के अंदर आप देखोगे। राहु चूंकि आपके धन भाव यानी आपके पैसे के घर में, तो यहाँ पे कर्जे से बहुत जरूरी है बचना। आप कर्जा लेते चले गए, अपने खर्चे बढ़ाते चले गए तो मामला बिगड़ेंगे। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें धंसते चले जाओगे। कोशिश करो कर्जे कम करने की, खत्म करने की। कर्जा खत्म होगा तो ही तरक्की का ये सफर आगाज पकड़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको कर्जों से बचना है। कोशिश करें किसी से उधार ना लें, किसी से कर्जा ना लें, और अगर बहुत मजबूरी हो तो ऐसा कर्जा लें जिसको आप चुका सकें। याद रखिएगा आपके सेकंड लेवल में जबकि राहु थर्ड चरण में, तीसरे चरण में चला जाएगा, ये कुछ ऐसे कम्बिनेशन बनाएगा, यानी कुछ ऐसा शुक्र के बीच होके यहाँ पे मौजूद है, यानी वीनस का, और प्लस ये कि ये सारा इवेंट जो है वो तुला में, लिब्रा में होता नजर आ रहा है। तो ये जो कम्बिनेशन बन रहा है, ये बगैर कर्जे के आपको बढ़ना, तरक्की करना, पैसा कमा पाने के काबिल बनाएगा। कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हालात पैदा होंगे कि अपने ही पैसे को री इन्वेस्ट करके उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकोगे। अपने कारोबार के लिए भी ऐसा कुछ होता नजर आएगा, यानी हर लिहाज से आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन आप जल्दबाजी में जल्दी से तरक्की करने के लिए, जल्दी से और पैसा लाने के चक्कर में कर्जा लेकर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ बड़ा नुकसान होने के भी चांसेस बन सकते हैं। पैसा डूब जाना, फिर कर्जे में जकड़े रहना, उसको कैसे क्लियर करेंगे, वहाँ उसकी परेशानी अलग। तो यहाँ आप टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में फिर से आ जाओगे। तो कोशिश करना कर्जे ना लें, क्योंकि ये जो लेवल है ये कर्जे बगैर ही आपको काफ़ी आगे बढ़ाएगा। कोई बीमार है, उसके लिए इलाज के लिए, दवाओं के लिए आपको पैसे चाहिए, फिर कर्ज ले रहे तो अलग बात है। लेकिन किसी भी वजह से अपने कारोबार, करियर या किसी भी मामला को आगे बढ़ाने के चक्कर में कर्जा लेना और इस ट्रैप के अंदर, इस दलदल में फंस जाना, ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा और इस लेवल का फ़ायदा इतना ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा। अदरवाइज कर्जा ना लेना, अपने कर्जे ख़त्म करना, ये आपको इस लेवल का भरपूर फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। इस लेवल के अंदर आपकी लव लाइफ का बेहतरीन होना, अपनी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से, अगर कोई पैकअप पैचअप वाला सिचुएशन है वो तो रिजॉल्व होगा, लेकिन आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से भी मजबूत होते हुए नजर आएगी। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में भी बेहतरी का दिखना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, रेस्टोरेंट, खाना पीना सब चलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि बेहतरीन हालात आप देखेंगे। ये जो ड्यूरेशन आपका रहेगा 8 सितंबर से 10 नवंबर तक के दरमियान, ये हर लिहाज से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मजबूत बनाएगा और एक ना ख़त्म होने वाली बॉन्डिंग आपको अपने अंदर नजर आएगी। इस सेकंड लेवल में क्या कुछ उपाय करना है, क्या क्या सॉल्यूशन करना है, हमने वीडियो के शुरू में जब फर्स्ट लेवल का बता रहे थे उसी में बता दिया है। तो वो सारी चीज़ें करने से इस लेवल को भी स्ट्रॉन्ग करते हुए, और ख़ास तौर पे शुक्र, वीनस का स्ट्रॉन्ग होना और हर लिहाज से इस चरण के अंदर भरपूर फ़ायदा उठाना, इस लेवल के अंदर सेकंड लेवल का भरपूर फ़ायदा उठाना आप तमाम एक्सपीरियंस के लिए मुमकिन बन जाएगा।
साथ साथ मेडिटेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, मेडिटेशन इबादत बंदगी का करना, और प्लस ये कि नमाज की पाबंदी करना, अच्छे काम करना, एक नंबर काम करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। हर लिहाज से इसका भी फ़ायदा देखोगे। जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स और मेडिटेशन को फॉलो करना, ये काफ़ी हद तक आपके तमाम सैयारों को तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेकिन साथ साथ इस लेवल के अंदर मौजूद शुक्र, वीनस का स्ट्रॉन्ग होना और राहु का स्ट्रॉन्ग होना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब इस लेवल के तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं। तीसरा हिस्सा यानी थर्ड लेवल, जिसके अंदर राहु सेकंड चरण के अंदर आ जाएंगे, और सेकंड चरण में आना, और यहाँ पे बुध यानी मर्क्यूरी का इसका रूलिंग लॉर्ड होना। और ये ड्यूरेशन याद रखें, ये सारे ड्यूरेशन लिख लें। हमने फर्स्ट लेवल का भी लिखवाया था, सेकंड का और थर्ड का आप लिखवाने जा रहे हैं, जो कि आपका 10 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 से लेकर 12 जनवरी 2025, याद रखिएगा 12 जनवरी 2025 तक का ये ड्यूरेशन रहेगा। इसके अंदर आपको थर्ड लेवल का भरपूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। बुध इसका, जैसे हमने कहा कि बुध यानी कि मर्क्यूरी इसका रूलिंग लॉर्ड है, और जिस ज़ोडिक साइन में ये सारा इवेंट होगा वो कन्या राशि यानी कि विर्गो का पड़ता है। अब विर्गो की अगर हम बात करें तो ये आपके 8वें घर में पड़ता है, बड़े परिवर्तन का घर, बड़े चेंजेस का घर, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर, और प्लस ये कि अकल्ट साइंसेस सीख के पैसे कमाने का घर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख के पैसे कमाने का घर, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के जो लोग काम करते हैं वो भी भरपूर पैसा कमाते हुए इस दौरान नजर आएंगे। आपके 8वें घर के अंदर मिस्टीरियस और रिवॉर्ड गेनिंग एनर्जी का क्रिएट होना हर लिहाज से भरपूर फायदा तो आपको देगा, लेकिन बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े चेंजेस का देखना अपने तमाम मामलात में, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। इस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी काम यानी किसी भी वजह से रुके हुए थे, पेंडिंग में थे, या आप कर नहीं पा रहे थे उसको, आपकी प्लानिंग जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी उसका एग्जीक्यूट होना, आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना, जिसकी वजह से भरपूर फायदा अपने करियर, अपने कारोबार, अपने ऑनलाइन बिजनेस, अपने ज़मीन जायदाद के मामला, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं या बैरून मुल्क जाकर जॉब या कारोबार करते हैं, किसी भी तरह से कोई ना कोई काम जिससे पैसा भरपूर आए। इसके अंदर एक तो पैसे भरपूर आना, आपके लिए पैसे के नए जराए बनना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, ऐसा भी देखा जाए। अगर बैरून मुल्क जाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो तो ज़रा और मजीद कोशिश करने से आपके वीज़ा, इमिग्रेशन के मसले होना, आपको बैरून मुल्क जाके जॉब, कारोबार कर पाना, वर्क परमिट का मिलना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, हर लिहाज से बैरून मुल्क का सुख मिलना, बैरून मुल्क का फ़ायदा देखना इस ड्यूरेशन में आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। बैरून मुल्क से जुड़ के कोई IT सेक्टर का काम करते हो, ट्रेडिंग का काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, यूट्यूबर हो, फ्रीलांसर हो, या फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, किसी भी तरह से कोई ना कोई आपका सोशल मीडिया से जुड़ के अकाउंट है जिससे आप पैसा कमाते हो, उससे भी भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या इवन जुआ सट्टे से भी भरपूर पैसा कमाना, आपके प्राइस बॉन्ड की लॉटरी या लॉटरी की इनामी रकम का लगना, उससे भी भरपूर पैसे कमाने का ये ड्यूरेशन रहेगा। हर लिहाज से आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो माजी में रही है उसका भरपूर फायदा उठाना, या अभी आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे भरपूर पैसा कमा पाना आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। इसके अलावा लंबे अरसे से कोई बीमारी आपको तंग किए हुए, कोई क्रोनिक डिजीज है जैसे डायबिटीज़ है, या आपको लीवर के प्रॉब्लम्स है, मोटापा बहुत बढ़ गया, चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप कुछ मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करते नजर आओगे। सेहत का मेंटेन रखना या एटलीस्ट अपने आप को फुर्तीला रखना, दौड़ भाग करना, चलने का नहीं दौड़ के, यानी आप कहीं जा रहे हो अपने काम पे थोड़ा सा स्पीड से जाना, ये भी आपकी सेहत को मेंटेन करेगा, और सेहतमंद रहना ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लाएगा, क्योंकि आपकी सेहत है, कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो अपनी जान को बनाना पड़ेगा, अपने अंदर से चर्बी को निकालना है, जो आपका फैटी लीवर का बढ़ जाना या फैट का बढ़ जाना, इसको कम करना बहुत ज़रूरी रहेगा। यही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। आपका चुस्त रहना, आपका दिमाग का सही तरीके से काम कर पाना, कॉग्निटिव थिंकिंग या आपकी क्रिएटिविटी का बूस्ट करना, यही आपके काम आएगा, और इस लेवल से भी आप पार उतरते नजर आओगे। इस लेवल के अंदर भी उपाय के तौर पे हम बात करें या सॉल्यूशंस के तौर पे, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, इबादत बंदगी का करना, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसकी रेगुलर प्रेयर्स करना, और हर लिहाज से मेडिटेशन करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपको सूरह इखलास क्या, सूरह शम्स, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये भी भरपूर फ़ायदा देगा। कुल नाम का फ्रेम घर में लगाना, जो विजिबल एरिया में, जहाँ से तमाम लोगों पे इसकी, आपके घर के तमाम अफराद पे इसकी नज़र पड़े, ये काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जी घर से निकालेगा। अगरबत्ती का जलाना मगरिब के वक्त, ये भी फ़ायदा देगा। और प्लस ये कि अपने मोहल्ले की छोटी बच्चियों को जर्दा, मीठा चावल या फिर खीर वगैरह को मीठी चीज़ खिलाना, ये भी उनकी दुआओं में लेकर आएगा आपको, और इसका भरपूर फ़ायदा इस लेवल का आपको मिलेगा। कूलर का, अपने दुकान के बाहर कूलर का नस्ब करना, कूलर से कोई भी पानी पिएगा जाते हुए, उसकी दुआओं से भी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आप देखोगे। आपका राहु का स्ट्रांग होना और हर लिहाज से आपके 9 के 9 सैयारों का भरपूर तरीके से आपका साथ देना,
इस लेवल को भी स्ट्रांग बनाता हुआ नजर आएगा। बुध का स्ट्रांग बना मर्क्यूरी भी भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इसके चौथे लेवल या चौथे लेवल के हवाले से इसका पहले चरण में आना है, राहु पहले चरण में आ जाएगा और हर लिहाज से आपको फायदा देना। और ये ड्यूरेशन लिख के रख लें, ये ड्यूरेशन आपकी बनेगी 12 जनवरी 2025, 12 जनवरी 2025 से लेके 16 मार्च 2025 तक का ये ड्यूरेशन रहेगा, जिसके अंदर हर लिहाज से भरपूर फायदा देखना और बड़ी बड़ी चेंजेस का देखना ऐसा आपके लिए मुमकिन बने। यहाँ पे इसका जो रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि जब ये पहले चरण में आएंगे उसका रूलिंग लॉर्ड जो बनता है वो बनता है सूरज, तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह। और जो ज़ोडिक साइन जिसके अंदर ये सारा इवेंट होगा वो सिंह राशि लियो, बब्बर शेरों का जो ज़ोडिक साइन है वो पड़ता है। और याद रखिएगा सिंह राशि यानी लियो की बात करें तो ये आपके 7वें घर में पड़ता है। 7वें घर का भरपूर फायदा उठाओगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का मजबूत बनना, अच्छी बॉन्डिंग का बनना। और 7वां घर आपके कारोबार का भी है, कारोबार से अच्छी खबरें सुनना। आपके अगर फैमिली बिजनेस है या इंडिपेंडेंट बिजनेस है या फिर पार्टनरशिप का बिजनेस है, तीनों सूरत में कारोबार का भरपूर रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा कमाना इस ड्यूरेशन के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा अच्छी चीजें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन आपका एग्रेशन का बढ़ना, गुस्सा बढ़ना, बॉसेस से उलझ जाना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, कोलीग्स के साथ ना बन पाना, अपने हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में दूरियों को देखना ऐसा मुमकिन बनेगा। यानी ये वजह बनेगी आपका गुस्सा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बड़े मजबूत बनने वाले, घूमना फिरना सैर सपाटा सब लगेगा, लेकिन जहाँ गुस्सा आता है वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें होने से रह जाती है। तो कोशिश कीजिएगा अपने गुस्से पे काबू पाने की, बिला वजह की बहस करना, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना, इससे दूर रहेगा। किसी दूसरे के पंगे में टांग अड़ाना, किसी दूसरे के मामलात में टांग अड़ाना, इससे भी बचिएगा। ये भी बड़े बड़े मामला ख़राब करेगा। आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, कुछ ऐसा बोल जाना जो बाद में आपके खिलाफ यूज़ हो सकता है, अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। और किसी पे ब्लाइंड फेथ करके उसको पैसे दे देना या अपने भरोसे की चीज़ें उसको दे देना, ये भी खतरनाक साबित होगा। कोशिश कीजिए किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना इस ड्यूरेशन में, और अंधा एतमाद करना और सीक्रेट्स बताना इससे गुरेज करना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले जाना, जल्दी में कोई डिसीजन ले जाना, कोई फैसला ऐसा करना जो जिसमें किसी बड़े को इन्वॉल्व नहीं किया या किसी मेंटर को शामिल नहीं किया, तो यहाँ भी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपके डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाले एक्वेरियस के हवाले से भी और हाईएस्ट प्रॉफिट के हवाले से भी फ्लक्चुएशंस का देखना, टैक्सेस की नई नई भरमार होना, महंगाई का बढ़ जाना, ये थोड़ा सा परेशान करेगा। आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से अगर आप कुछ काम करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, सेविंग्स करते हो, ये सेफ साइड पे आपके पैसे को बढ़ाएगा। लेकिन थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस भी इस लेवल में देखने को मिलेंगे। इस लेवल के अंदर आपके हस्बैंड या वाइफ यानी जीवन साथी के सेहत के हवाले से कुछ प्रॉब्लम का होना या उसके तबीयत का बिगड़ जाना, ये थोड़ा सा आपको परेशान रखेगा। इस लेवल को कामयाब बनाने के लिए मेडिटेशन सबसे पहली चीज़ है। इबादत बंदगी करना या जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, नमाज या आपकी प्रेयर्स जो है उसको फॉलो करना हर लिहाज से आपको कामयाब करेगी, क्योंकि मज़हब की कनेक्टिविटी किस्मत को एक्टिवेट करेगी और किस्मत का भरपूर साथ देना इस लेवल को भी कामयाब करते हुए नजर आएगी। अपने मोहल्ले की बच्चियों को खाना खिलाना, जर्दा या मीठा खिलाना, ये भी भरपूर तरीके से उनकी दुआओं में आपको लेके आएगा। अपनी दुकान के बाहर कूलर को नस्ब करना, जिसे जो भी पानी पिएगा आपको दुआ देगा। प्लस आपके मोहल्ले के जो सफाई करने वाले लोग आते हैं उनको खाने पीने या पैसे की मदद देना, हॉस्पिटलों में तीमारदारी करना, ये तमाम लेवल्स को कवर करिए। जो हम आपको उपाय या जो सॉल्यूशंस बता रहे हैं ये तमाम चारों के चारों लेवल्स को बूस्ट अप करते हुए इसका भरपूर फायदा देते आपको नजर आएंगे। तो अपने मोहल्ले में जो सफाई करने वाले आते हैं उनको खाने पीने की चीज़ें, पैसा देना, ये भी भरपूर फायदा। और हॉस्पिटल का जैसे हमने आपको बताया वहाँ तीमारदारी के लिए चले जाना, भले कोई को आप जानते हो नहीं जानते उसके पास 2-4 मिनट बैठना, वहाँ फ्रूट्स दे के आ जाना, या कोई ऐसे शख्स के पास जाना जिसके को कोई मिलने नहीं आता है उसके पास जाके उसको फ्रूट्स देना या उसको खाने पीने की चीज़ें देना, उसकी बहुत ज़्यादा दुआ है। क्योंकि जब एक इंसान बीमार होता है और अल्लाह ना करे कोई मरने के करीब हो, तो उसके दिल से जो दुआ निकल गई ना, तो ये लेवल्स तो आपके समझ गए सोने पे ऊपर, यानी कि सोने पे सुहागा होने वाले। और चारों लेवल्स का क्लियर होना और चारों लेवल्स के जो जो रूलिंग लॉर्ड्स हैं इनका स्ट्रांग होना, आपके 9 के 9 सैयारे जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर लेवल्स की तो आप परवाह करें ही नहीं, क्योंकि सारे लेवल्स बेहतरीन निकलेंगे। और ये जो ड्यूरेशन 7 महीने का, ये नवादिशात से भरपूर और हर लिहाज से फायदा उठाते हुए आप एक्वेरियस नजर आओगे। और ये 60-70 का जोर भी तोड़ेगा। 60-70 के जोर का कम होना आपके लिए आजमाइशें, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का कम होना, कारोबार से बेहतरीन मुनाफा हासिल करना, पैसे के नए जराए बनना और हर लिहाज से तरक्की के रास्ते खुल जाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी जो भी सॉल्यूशंस हमने बताया इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर करना है आपने। ये जो हमने आपको डेट्स लिखवाई हैं इसके एंड होने के बाद आप कमेंट्स में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें से होते हुए आपको नजर आई। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसकी तकरीबन सारी वीडियोस आ गई है, A to Z, एरीज से लेके पाइसेस तक तमाम वीडियोस आ गई हैं। सिर्फ पाइसेस का है, वो भी इंशाल्लाह आजकल में नज़र आएगी आपको। तो उम्मीद है आपको लिंक भी मिल गया होगा और चैनल पर भी इसका लिंक मौजूद है, जहाँ से आप ये राहु के हवाले से आप वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।